बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर कायद के सिविक इशूज़ पर, शहर कायद के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम्स पेश करते हैं, लेकिन इन दिनों शहर कायद का जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम्स। कराची की सड़कें, कराची की गलियाँ इन दिनों जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स के लिए जन्नत का समा पेश कर रही हैं। कराची का कोई भी ऐसा शहरी नहीं है जो इन स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि जो इन खबरों को आप तक पहुँचाते हैं, हमारी सहाफ़ी बिरादरी भी जो है वो बुरी तरीके से इस वक्त जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के शिकार पर है। हमारे जो है वो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तनवीर बहरीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ गुज़िश्ता दिनों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए मालियत का जो सामान है वो इनसे असले के ज़ोर पर छीन लिया गया। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या ये सारा वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम। शहरियार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। जैसे कि आपने बताया कि हम साफ़ी हैं और हमारा हर जगह जाना होता है कवरेज के लिए। तो जिस जगह हम मौजूद थे वो कोई गली नुक्कड़ नहीं थी, वो एक बड़ी शाहराह जहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ से। तकरीबन दिन दहाड़े 2:20 के वक्त जब हम एक फूड कार्ट, जो खातून थी जिनकी स्टोरी कवर करने गए थे कि मोटिवेशनल स्टोरीज है कि खातून अपने रोज़गार के रिस्क हलाल के लिए कोशिश कर रही है, तो हम कवरेज कर रहे थे। कवरेज के दौरान ही कुछ 4 नौजवान मोटरसाइकिलों पर आए, जिनमें से एक उतरा, उसने एक असला ताना हुआ था और आके एक मेरे साथी जो टाइम्स ऑफ कराची के साथी थे, हमारे रिपोर्टर, उनसे असला छीना। और उसके बाद वो उन्होंने मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास बैग था, बैग में कैमरे के साथ सामान था। उन्होंने सारा सामान छीन लिया और पूरा बैग छीन लिया, उसके साथ कैमरे को डाला उसके साथ। फिर इसी तरीके से सिर्फ हम ही कवरेज नहीं कर रहे थे शरियात, हम कवरेज का एंड था हमारा तकरीबन, और उसी वक्त एक नया चैनल आया था अभी न्यूज़, वो भी कवरेज कर रहा था। उनके पास भी DSLR वगैरह, तो उनसे भी उन्होंने कैमरा माइक छीना और वो मेरे ही जो बैग था उसके अंदर डाला। और उसके बाद जो पीछे वाला बंदा था, यानी हम देख रहे थे कि जो सामने बैकअप पे था, वो बंदा ऐसे करके गन ताना हुआ था। यानी अगर हम में से कोई भी थोड़ी सी भी कोशिश करता मज़ाहमत करने की, तो उनका सीधा सीधा था कि गोली मार देंगे, क्योंकि उनको खौफ नहीं था कि उनको पकड़े जाएंगे या कानून उनको सज़ा देगा, क्योंकि ला कानूनियत इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उनको खौफ नहीं था। इसके बाद उन्हें आसानी के साथ वो बैठे हैं गाड़ी में और रवाना हो गए। और उसके बाद हमने, जो होता है कि हमने पुलिस को कंप्लेन की है, 15 पे रिपोर्ट किया। तकरीबन ये कहता है कि 15 बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, मगर माजरत के साथ कल 45 मिनट तक कोई मोबाइल नहीं आई। जो मोबाइल आई उसने कहा हमारी हुदूद नहीं लगती, फिर हुदूद वाली मोबाइल को फिर मज़ीद 15 मिनट लगे। नहीं, ये वाक़या 3:15 तक वहाँ हमारे पास कोई नहीं था, 2:20 से लेकर। तो 3:15 पे जब पुलिस की मोबाइल जो मुताल्लिका थाना पहुँचा, उसके बाद फिर हमने कार्रवाई शुरू की उसके बाद। और जो हम बात करते हैं सेफ सिटी की, कि हर जगह अच्छे कैमरे होने चाहिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, तो राशिद मिनाज रोड कराची की बहुत बड़ी शाहराह, वहाँ पर सेफ सिटी के एक आध कैमरे लगे, और जिस जगह हम लूटे वहाँ तो है ही नहीं। मतलब वो आसानी के साथ फरार हो गए। उनकी CCTV कैमरे हमें नहीं मिले। हमने भी कोशिश की, पुलिस का ये मौके ठीक है कि वहाँ पर CCTV कैमरेस नहीं मिले। वहाँ पर एक इमाम बारगाह है जहाँ से CCTV कैमरे मिली है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। तो ये हम तासुर देने की कोशिश करते हैं ना कि हम शहर में अमन अमान कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई एक भांडा फोड़ना मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एडिशनल IG साहब हमारा मजाक उड़ाते हैं हम बतौर कराची के शहरियों का कि कराची वाले खुद जिम्मेदार है। जी भाई, बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ उसका, क्योंकि मैंने 2 साल तक मेहनत की, रिस्क हलाल से एक पाई करके आप ही की तरह काम करके जब पैसे जमा किए, अपना चैनल बनाया, उसके बाद फिर उनको मज़ीद बढ़ाते रहे, अपने खर्चे नहीं बढ़ाए, उन बैग इक्विपमेंट में खर्चा करते रहे। तो 2 साल की मेहनत जब आपके सामने से कोई आपको ले जाए ना, तो आपको लगता है ना कि तिनका जोड़कर आपने पूरा आशियाना सजाया है, तो वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं ख्वाब सारे। तो बस मुझे वैसा लगा कि मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो उसके बाद ऐसे बात, आपने जज्बात देखे होंगे, वो जज्बात कोई एक्टिंग नहीं थे, वो आंसू खुद ही निकल रहे थे, क्योंकि मुझे पता था यार 2 साल मैंने किस तरह से मेहनत की है, कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं खरीद सकता था अपने लिए, लेकिन मैंने नहीं, चैनल पर इन्वेस्टमेंट करनी है और एक असासा था। देखें, अब वो असासा नहीं है। आज मैं इस मोबाइल पर हूँ, ये 15,000 का मोबाइल है, इस पर शूट नहीं कर सकता मैं, और आज मैंने शूट अपने एक दोस्त के कैमरे से की है, मोबाइल से की है उसमें, क्योंकि मेरा ये कैमरा इस काबिल नहीं है। और 2 महीने पहले मैं लूट चुका हूँ एक अच्छी मालियत का लियाकताबाद में, जो मेरा मोबाइल था वो चले गया। तो उसके बाद मैंने ये हल्का मोबाइल लिया, कि मैंने कहा यार हम कराची वाले तो खारे खैर में देते हैं मोबाइल, तो एक सस्ता वाला मोबाइल ले लेते हैं अपनी जान बख्शीश के लिए, कि यार मोबाइल नजर आएंगे उनको एक भी दे देंगे, 15,000 का दुख होगा लेकिन इतना दुख नहीं होगा। तो वो सब चले गया बस।
तनवीर भाई, अभी भी आप लोग जो है वो थाने से आ रहे हैं एफआईआर वगैरह दर्ज करवा के, पुलिस का क्या रिस्पांस था, किस तरीके से उन लोगों ने, एक तो इंसान का जब सारा माल असबाब इंसान का चला जाता है, उसके बाद माजरत के साथ मुताल्लिक जो इदारे हैं, पुलिस के इदारे हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरीके से जो है वो बात करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे अपना सामान हम लोगों ने जो है वो खुद लुटवा दिया और जो है वो इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो आप लोगों के साथ पुलिस का क्या रवैया था? यकीन दहानी करवाई है? देखिए यकीन दहानी बिल्कुल करवाई है, कोशिश भी कर रही है, इसमें ये नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं कर रहे, मगर देखिए हमें एक आम आदमी में बहुत फ़र्क है शरियार। हमारी अप्रोच और एक आम आदमी की अप्रोच में बहुत फ़र्क है। जिस तरह वीडियो चली, हमारे सोशल मीडिया के चैनल है, इसी तरीके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर जब मैं बहुत सारे चैनल्स में काम कर चुका हूँ, दोस्त वगैरह हैं, मैं खुद सहाफ़ी हूँ कराची प्रेस क्लब पे, तो इतने सारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने सबने यानी कह लें कि फ़ोन्स किए एसएसपी को, इसी तरीके से मुतालिका लोगों को, तो वो फ़ोन का असर हुआ। लेकिन एक आम आदमी की अप्रोच नहीं है शरियार, वो थाने नहीं जा सकता, वो अपनी बात नहीं कर सकता। हमारी बात इसलिए सुनी गई, हम ज़रा ये कह लें थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लोग थे एक आम आदमी के मुकाबले में, कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, साफ़ी हैं, इसलिए हमारी बात वरना एक आम आदमी होता है कि आपको लगता है कि उसके लिए पुलिस इतनी कोशिश कर लेती, मतलब जितनी कोशिश भी की पुलिस ने। देखिए यहाँ पर ये हम कहते हैं ना कि इस मुल्क के बहुत मुख्तलिफ निज़ाम है। क्या आप कैंटोनमेंट कितने भी इलाके, आपके कैंटोनमेंट हो गए, आपका डीएचओ हो गया, क्या वहाँ पर लुटते हैं लोग? कैंटोनमेंट में जाए ना आप, मलिर कैंट के अंदर, आसानी के साथ मोबाइल लेके घूमे, बोले महंगा सा महंगा मोबाइल ले हो, वो छीन सकता है वहाँ पर? नहीं छीन सकता है। उसकी वजह ये है कि देखिए इस मुल्क में दो निज़ाम है ना, एक है हम आम आदमी जिसे हम कीड़े मकोड़े उनकी ज़बान में समझ लें, क्योंकि हमारी औकात ये है कि 50 रुपये की गोली वो आपको मार के चला जाएगा और पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक ख़ास है वो जो डीएचए में रहते हैं, जो कैंटोनमेंट में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गलती है, अच्छी बात है, अल्लाह उनको महफूज रखे, मगर निज़ाम का फ़र्क है। यानी पूरा शहर के अंदर कहीं भी आप लूट सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं लूट सकते, क्योंकि वहाँ पर निज़ाम है और बाकी पूरे शहर में लाकानूनियत है बस। तनवीर भाई, क्या समझते हैं कि ये मसला आज से नहीं है, कराची में जो है वो अरसा दराज से ये मसला चलता आ रहा है, लेकिन इन दिनों जो है वो फिर से जो है वो ये मामला तूल पकड़ रहा है? क्या समझते हैं इस वक्त ये स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने की क्या वजह है आपकी नज़र में? देखो, मैं एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि अब बेरोजगारी है, महंगाई है, ये वजूहात ज़रूर है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक पेशावर सहाफ़ी हो ना, एक जॉब कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा ना पैसा, आप बहुत कोशिश करोगे, लेकिन आप किसी को लूटोगे नहीं। लूटने वाले की मतलब ये जो है ना कि मैं एक्सक्यूज़ दूँ कि ये महंगाई है, ये वजह है। देखिए भाई, जो ये काम कर रहा है वो नशाई है, उसको ये इजी मनी कहते हैं ना, यानी बस तकरीबन एक बंदे को लूटा उसने, उसको 20, 25, 30 हज़ार मिल गए, वो 1-2 हफ्ते तक नशा करेगा उसके साथ। क्योंकि मोस्टली जो पुलिस वाले भी यही बताते हैं कि 90% ये लोग उस वक्त भी नशे में होते हैं। तो ये सारे नशा आवर लोग हैं और आसानी से लोगों को लूटते हैं, क्योंकि इनके लिए ये है कि यार किसी को मार भी देंगे तो पूछेंगे। तो वजूहत सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कानून की लापरवाही है, नाअहली है इंतज़ामी तौर पर। क्योंकि देखिए इंतज़ामी तौर पे अगर नाअहली ना हो, लापरवाही ना हो, कानून की अपनी गिरफ्त अच्छी रखे, तो कोशिश जितनी भी कर लेते हैं कि जराइम पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनका तोड़ होता है, उनको पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर पकड़े नहीं जाएंगे, इसका खौफ नहीं है। जब तक ये खौफ नहीं होगा ना कि कानून मुझे सज़ा देगा, तो भाई मैं भी क्राइम कर सकता हूँ। लेकिन आप हम क्राइम करते नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत नहीं है। जो ये नीयत करके आए ना, वो सारे क्राइम कर रहे हैं। वो उसमें अब आप ये कह लें कि मकामी है, गैर मकामी है, देखें जो कर रहा है ना वो क्रिमिनल है, वो इससे कतई नज़र हटके। और ये हमारा काम नहीं है कि गैर मकामी जिसके कानूनी दस्तावेज़ात पूरे नहीं, ये मेरा आपका काम नहीं है भाई, ये काम है रियासत का। ये रियासत को चेक एंड बैलेंस करना है, ये इंतज़ामिया का काम है। हमें क्या पता ये मकामी है गैर मकामी, लूटने वाला लूट गया, मैं मतलब मेरी तो ज़िंदगी भर की जमा मुझे गई ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो मकामी था या मकामी नहीं था, लेकिन मेरा सब कुछ चले गया। पुलिस का काम है अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, और निज़ामिया का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करना। रियासत जब हम कहते हैं ना माँ जैसी होगी, माँ मतलब अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, हल्का सा रोता है ना तो माँ चीखती हुई कहीं से आ जाती है, कहीं काम कर रही होती, सारे काम काज छोड़ के। तो रियासत को अपनी जिम्मेदारी माँ की तरह निभानी होगी, लेकिन नहीं होती, बस किताबा लिख के बात। कराची के लिए इस वक्त तनवीर भाई, जिस तरीके से कराची पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, जब मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी मसला होता है उसका असर सबसे ज़्यादा कराची पे उसके असरात मुरतब होते हैं। लेकिन कराची के लिए पुलिस का जो रवैया है, कराची के लिए मुतल्लिका इदारों का जो रवैया है, इस वक्त हर बंदे की जाहिर सी बात है, हम सहाफ़ी हैं, अगर हमारी जो है वो थोड़ी पहुँच है पुलिस तक या मुतल्लिका इदारों तक, लेकिन हर एक की पहुँच नहीं होती, तो इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊँ, मोस्टली अगर आप लोगों से छोटे बड़े इंटरव्यू करें ना कि आप बोले आपका मोबाइल छीना, ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, या तो उनका छीना या उनके घर में किसी का होगा, ठीक है, एक बात हुई। उनमें से आप बोलोगे आपने कंप्लेन की, वो नहीं बोलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसको पुलिस पे एतबार ही नहीं है।
उसको एतमाद ही नहीं है यार। मैं जाऊँगा, मेरी दाद रस्सी नहीं होगी, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। देखो जब मुझे पता हो ना कि मैं इस जगह जाकर मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, उसके बाद जाके मैंने जलील होना है, मैंने वहाँ जाके फिर मैं उस जगह नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा अल्लाह बस हो गया, इम्तिहान में डाला, तूने आजमाइश में डाला, बस इसका बेहतर नेमल बदल दे देना। लेकिन क्या है, क्योंकि पुलिस पे हमें एतबार ही नहीं है ना। अब पुलिस पे एतबार क्यों होगा यार, जब पुलिस यहाँ पर काम नहीं करेगी। पुलिस के वाले से ये कहता है मुहैया तौर पर सरपरस्ती करती है यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की। यानी पुलिस को नहीं पता था, सबको पता होता है। इन्फॉर्मर हर जगह गली गली में है इनके, इनको सब पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि नीयत नहीं है, सियासी तौर पे प्रेशर का हो, कोई भी वजूहात को। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे ना, तो पुलिस के लिए आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पुलिस को आपको ऐसा करना चाहिए कि जो एक SHO हो ना, वो अपने इलाके का पूरा जिम्मेदार हो, उसको लगे कि हाँ मेरे पास इख्तियार भी है और मैं ईमानदारी के साथ काम भी कर सकता हूँ। तो ईमानदारी के साथ कोई काम करना चाहे तो उसको करने नहीं देता हमारा सिस्टम। और दूसरा, जो हमारी मेजोरिटी है वो इसी निज़ाम से आई है, तो भाई इस निज़ाम में तो आपको अच्छी बात है यार, हीरे तो नहीं मिल रहे था। तनवीर भाई, एक मुझे बात और बताइएगा कि जिस तरीके से हमारा अदालतों में भी जाना होता है, अदालतों में इंसाफ जो है उस वक्त बराए नाम रह गया है, तो जो है इस वक्त क्या ये समझते हैं कि इस तरीके के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए, इस तरीके जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल कुछ ऐसे रूल बनने चाहिए, स्पेशल कुछ ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि इस तरह की वारदात करने से पहले लोग 10 दफ़ा सोचें? यार माजरत के साथ, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बताएं दुनिया में कितने नंबर पे आता है? 139वें नंबर पे। तो हम अंदाज़ा लगा लो कि हमारे लिए क्या अदालती निज़ाम होगा, हमारे यहाँ किस तरह से इंसाफ लोगों को मुहैया किया जाता होगा। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब जो आपकी बात है ना, आईनी तौर पे, किताबी तौर पे बड़ी अच्छी बात है कि एक नए कवानीन आने चाहिए जो स्ट्रीट क्रिमिनल से मुलविस है। क्योंकि देखें, ये 1-2 का मसला नहीं, ये रोज़ाना सैकड़ों, शायद हज़ारों लोग, तकरीबन हज़ारों लोग ये हर महीने होता है उनके साथ कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स। अब तो ये हो गया यार, अब तो मतलब पहले होता था कि ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी नहीं की जाती थी। आज मैंने वीडियो देखी, मुझे दिल में लगी वो कि खातून का बदतमीज़ी कर रहा है, तो थप्पड़ मार दिया यार। हमारी माएँ बहनें यार, कोई थप्पड़ मारेगा इनको यार? मतलब छीना झपटी बहुत एक दुनिया में होती है, या कराची में भी होती थी, मगर कोई हमारी माएँ बहनों को थप्पड़ मार देगा कि कुछ चीज़ें नहीं देंगी, तो यार मतलब ये जुल्म है ना। उसको वही वजह है कि उसको पता है कि कानून नहीं है यहाँ पर। और अदालती निज़ाम में आप जैसे बात कर रहे हो, देखो शरियार भाई, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के नए कवानीन असम्बली पास करे, उस पर अदालत अपना जो बिल्कुल दायरा इख्तियार है इस्तेमाल करे, और जो अदालत का काम है इंसाफ देने का वो करे। मगर माजरत के साथ हमारे यहाँ कोई काम अपना कर नहीं रहा ना यार। तनवीर भाई, एक आखिरी बात मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब तो सहाफ़ी भी जो हैं वो इस मसले से परे नहीं है, सहाफ़ियों को भी मुस्तकिल जो है वो लूटा जाता है। इदारे का महंगा सामान हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन एक असले के सामने जो है वो जाहिर सी बात है सब लोग बेबस होते हैं। क्या अब कलम और ये माइक उठाने से बेहतर है कि अब जो है वो खुद अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अदालतों पर पुलिस पर एतमाद रह नहीं गया है। अब जो है क्या वो हमें भी असला उठाना पड़ेगा? यार देखो, मैं शरियार एक बात बताऊँ, हमें इसके अलावा आता नहीं, कलम के अलावा। मतलब मुझे कल मेरा दिल कर रहा था कि यार बस बहुत हो गया, कुछ और करूँगा, पाकिस्तान से बाहर चले जाता हूँ। मतलब वो थॉट्स आते रहते हैं ना, आपको यार बहुत कुछ हो गया ना, मतलब सब सिफर पे आ गए, तो लोगों के मैसेजेस वगैरह भी आते रहे, तो हमें इसके अलावा काम आता नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा मसला ये है। हमें इसके अलावा देखिए, हमें साफत के अलावा कोई काम ही नहीं आता। अब मुझे अगर इसके अलावा काम ही नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस लायक, और साफत बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। ये लोगों को पता है कि हम 20-20 घंटे भी काम करते हैं, बाज़ों का ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मसला ये है कि हमें इसके अलावा काम नहीं आता। लेकिन अगर हमें असला दे भी जाए और या दूसरों को देते हैं, तो उसमें अगर मसला ये है कि वो असला चलाना भी तो है ना, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आते हैं तो हमें बताकर आते हैं यार, ये भी तो सवाल है ना। तो बस दुआ करो कि अल्लाह हालात भी अच्छे करे, क्योंकि इंतजामिया से तो आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस ऊपर से कुछ हो जाए तो हो जाए बस। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तनवीर बहरीन साहब, जिनके साथ जो है वो भी कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। ये कोई पहला ऐसा शख्स नहीं है कराची शहर का, कराची का कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके साथ इस तरीके के वाक़यात पेश आना जो है वो मामूल की बात ना रह गई हो। इस वक्त जो है वो शायद जो है अभी कलम और ये माइक से गुजारा नहीं है। कराची के लोगों को, कराची का हर एक नौजवान इस वक्त जो है वो इस कदर फेडअप हो चुका है कि वो ये कहते हैं कि कलम से बेहतर जो है वो इस वक्त हथियार उठाने की ज़रूरत है। लेकिन ये कोई हल नहीं है। सहाफ़ी बिरादरी इस वक्त जो है वो बुरी तरीके से इन मसाइल से दो चार है। कराची का हर एक शहरी जो है वो इस वक्त परेशान है, इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है। मुतल्लिका इदारों को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस वक्त जो है वो बातें और दावों से बढ़कर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि कराची के शहरियों की ज़िंदगी आसान हो सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। मुझे और मेरे कैमरामैन अवैस खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।